नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की एक शाम जहां रोशनी से जगमगाती सड़कों के बीच छिपी थी एक खौफनाक सच्चाई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, शक और जुनून ने मिलकर एक मासूम जिंदगी को निगल लिया था। ये कहानी है दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके की, जहां 25 साल की एक युवती साक्षी अपने ही किराए के कमरे में खून से लथपथ पड़ी मिली। 7 अक्टूबर की शाम पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। एक मकान की सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई दिए थे। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो नज़ारा था वो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। कमरा बिखरा हुआ था, जमीन पर टूटी हुई बियर की बोतलें, खून से सने कपड़े और पास ही पड़ा था एक टूटा हुआ चाकू का हैंडल। 25 साल की साक्षी, जिसके चेहरे और गर्दन पर कई घाव थे, अब इस दुनिया में नहीं थी। साक्षी वो लड़की जिसकी कम उम्र में ही अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। कोविड के दौरान माँ चली गई और 2 साल के बाद पिता भी, जब वो दिल्ली में अकेली थी। किराए के एक छोटे से कमरे में वो रहकर अपना गुजारा करती थी। ना कोई परिजन, ना कोई सहारा, सिर्फ कुछ दोस्त और एक बॉयफ्रेंड, हिमांशु। हिमांशु अक्सर उससे मिलने आता था। दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन रिश्ता अब तनाव और शक से भरा हुआ था। आपको बता दें, 6 अक्टूबर की रात जब साक्षी अपने कमरे में थी, हिमांशु ने उसके फोन से किसी दूसरे लड़के के साथ कुछ तस्वीर देख लिए थे। वो आग बेकाबू हो गई और शुरू हुआ झगड़ा, जो महज कुछ मिनटों में ही खूनी खेल में बदल गया। बियर की टूटी बोतलें, चाकू के वार और साक्षी की चीखें, जो 4 दीवारों में ही दब कर रह गई। गुस्से में अंधा हुआ हिमांशु अपनी ही प्यार की जान ले बैठा। वारदात के बाद उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाई और मौके पर वहां से फरार हो गया। रास्ते में उसने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया ताकि पुलिस उसका पता न लगा सके। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। डीसीपी अंकित चौहान ने टीम की मदद से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। हर फ्रेम, हर सड़क, हर गली जांच। टीम ने कुछ नहीं छोड़ा और फिर एक फुटेज में दिखा एक युवक जो साक्षी की इमारत से तेजी से नीचे ही उतर रहा था। वो वही था, हिमांशु। दिल्ली पुलिस ने तुरंत 10 टीमों का गठन किया। तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी, मोबाइल ट्रैकिंग, हर दिशा में जांच शुरू कर दी गई। फुटेज से पता चला कि हिमांशु रोहतक की ओर भागा था। पुलिस ने पीछा किया और सिर्फ 24 घंटे के भीतर हरियाणा के हांसी से हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि हिमांशु थाड़ा खुर्द हरियाणा के रहने वाले हैं और उस पर 10 से ज्यादा अपराधी के मामले पहले से दर्ज हैं। वो कोई साधारण प्रेमी नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति था। साक्षी की मौत ने एक बार फिर साबित किया, प्यार जब शक और जुनून में बदल जाए तो प्यार नहीं, बल्कि वो जहर बन जाता है। एक मासूम लड़की जो जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिर में अपने ही भरोसेमंद इंसान के हाथों मारी गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ साक्षी की नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की है जो प्यार में भरोसा करती और किसी के गुस्से का शिकार बन जाती है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा रिश्ता है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हद से ज्यादा कंट्रोलिंग या शकी हैं, तो एक कदम पीछे तुरंत हट जाइए, क्योंकि जिंदगी की कीमत किसी भी रिश्ते से बहुत ज्यादा होती है।